बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो सामने स्क्रीन पे आपके रेट्स आ रहे हैं ये पिछले हफ्ते के रेट हैं, क्योंकि आज भी क्लोजिंग हो चुकी है इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। पिछले हफ्ते हाई गया था 2009 पे और लो आया था 1934 फी औंस पे और रेट गया था 2,08,500 रुपये और लो गया था 2,13,000 रुपये और ओपन हुआ था 1987 पे। और पिछले हफ्ते जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की नाइट को वो 1978 पे जाके क्लोजिंग हुई थी। कल भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, शाम को रेट ऐसे ही लग रहा था कि 1985 1990 पे जाके क्लोजिंग होगी, लेकिन रात को जब क्लोजिंग हुई तो काफ़ी नीचे जाके क्लोजिंग हुई है। कहाँ जाके क्लोजिंग हुई है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। रेट जो पिछले सैटरडे को क्लोज मतलब बंद हुआ था वो 2,05,200 रुपये पे क्लोज हुआ था और ओपन जो हुआ था मंडे को वो 2,75,000 रुपये से ओपन हुआ था। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि रात को कहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई है। अच्छा, पिछले हफ्ते जो हाई रेट गया था ना वो भी मैं आपको बता दूं कि 2,08,400 रुपये हाई रेट गया था और कल शाम को फ्राइडे की शाम को कल भी तकरीबन यही रेट था 2,08,400-500 रुपया। डॉलर की पहले थोड़ी सी बात कर लें। 283.79 पे क्लोजिंग हुई है और ये कल जो है ना थोड़ा सा रेट बढ़ा था डॉलर का। इससे पहले 283.66 तक कुछ पैसे बढ़ा था। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट 1968 फी औंस पे क्लोजिंग हुई है रात को और ये 1987 पे गई थी। उसके बाद ये वापस नीचे आके क्लोजिंग होगी। मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले ये बात की थी अपनी एक वीडियो में कि मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते जो है ना जब हाई चली गई थी इंटरनेशनल मार्केट 2000 के करीब, तो मैंने तब एक बात की थी कि मुझे लगता है कि इस फ्राइडे की नाइट को ना क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे जाके होगी। तो वो वैसा ही हुआ, तकरीबन पिछले हफ्ते से 10 फी औंस नीचे ही क्लोजिंग हुई है। और कल का रेट था ये जो सारे स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं, कल भी आपको मैंने शाम को जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ये रेट सारे बताए थे। ये 2,08,400 रुपया था शाम का रेट। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करेंगे। एक कॉमेंट्स भी आया था भाई का, उसको भी जवाब देना है और कुछ सेलिंग परचेजिंग के हवाले से मैंने सोचा अगर उस भाई के ज़हन में ये बात आ रही है तो काफ़ी दिन हो गया मैंने डिटेल से बात नहीं की, किसी और के ज़हन में आ रही हो या कोई नए लोग दोबारा वीडियो पे आ रहे हो तो उनसे मैं गुजारिश कर दूं। अच्छा जी, भाई का कॉमेंट्स कुछ इस किस्म का था कि आपने पहले हमें रोके रखा कि यहाँ पे आपने परचेजिंग नहीं करनी और जब रेट बढ़ गया तो आप कह रहे हैं कि सेलिंग कर दे। तो भाईजान, जब आप वीडियो ही नहीं रेगुलर देखते, 3-4 दिन बाद आप आएंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पल पल रेट चेंज होते हैं। अब इसी हफ्ते को मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कि 2,75,000 2,13,000 इतना फ़र्क आ जाता है, लेकिन ये होता क्या है, एक दिन में 2 दिन में 3 दिन में फिर अपनी पोजीशन पे आ जाए। ये तीसरा हफ्ता है, सेम यही पोजीशन है, 2-3 हज़ार बढ़ता है फिर कम हो जाता है 2-3 हज़ार। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, मेरी सजेशन हमेशा ये होती है कि जब 2 लाख से नीचे रेट, पिछले तकरीबन 2 महीने से यही सिचुएशन थी, 1,95,96 पे भी पीस आया था, फिर 2,03,000 पे गया, फिर वापस आया। इस सिचुएशन में मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप ले लें। अब यहाँ पे मार्जिन ही 2-3 हज़ार का हो, मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। और दूसरी, हर वीडियो में मैं ये आपको कहता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल भी दी है, शऊर भी दिया है। आप अब मेरी बातों को सुन के फैसला खुद किया करें कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने कब सेल करना है, कब परचेज करना है। मेरे सिर्फ काम होता है आप लोगों को बताना, बाकी आपने कदम उठाना है। घर बैठे हुए वीडियो देख के आप लोग ना तो सेल परचेज कर सकते हो और ना सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, फिर जाके आप लो। मुझे ना ब्लेम दिया करे। मंडे की वीडियो आप अभी जाके देख लें मेरी, इसी मंडे ट्यूसडे की। मैंने उस वीडियो में वाजिया बोला है कि जो बाजार में मार्केट वाले जो इजीली सोना ले सकते हैं, दे सकते हैं, वो परचेज कर लें। लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको सिर्फ मैंने कहा था कि आप लोग वेट करें, क्योंकि रेट कम ही नहीं हो रहा। तो मैं आपको कैसे सजेस्ट करूं। अभी भी आप जाके चेक कर ले, पिछले मंडे की, एक हफ्ता पहले की जाके मंडे की ट्यूसडे की वीडियो देख ले, उसमें मैंने कहा हुआ है आपने परचेज करना है तो कर ले। तो ये आप मेहरबानी किया करें, मुझे ना आप ब्लेम किया करें। मेरे पास, मेरे अलावा पाकिस्तान में और कोई भी बंदा हो या कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा हो मुझे जो दिखा दे, सवाए वो लोग जो कि सितारों की या पेशन गोइयाँ करते हैं, उन दोस्तों के अलावा जो मुझे बता दे कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे ये रेट होगा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप मेरी वीडियो क्यों देखें, आप किसी की ना देखें, बस अल्लाह का नाम ले और उस बंदे का नाम ले और आप ले लें। ऐसा नहीं होता, सिचुएशन को, हालात को देख के फैसला करना पड़ता है।
जब कोई न्यूज़ आती है हमारे मुल्क के रिजर्व बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं, डॉलर्स आते हैं, तब रेट डाउन होता है। ठीक है, अब पिछले तकरीबन 15-20 दिन से कोई हमें अमाउंट नहीं मिली, बाहर से पैसे नहीं मिले, उल्टा हमारे गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर भी बढ़ा है। इस वजह से रेट पाकिस्तान की वजह से नहीं डाउन हो रहा है। ऐसा हल हो जाता है 15-20 दिन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त हालात इस किस्म के हैं। और दूसरी बात, इंटरनेशनल मार्केट से हम चल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट 2002-2009 तक गई, फिर नीचे आ गई। अब पिछले हफ्ते 1978 पे क्लोजिंग हुई, इस हफ्ते ऊपर जाके 2000 लगा के फिर 1968 पे क्लोजिंग हो गई है। तो उस हिसाब से रेट अप डाउन हो रहा है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है, जो खास तौर पे नए दोस्त आते हैं, जो जज्बाती हो जाते हैं, आप लोगों को बस एक ही बात चाहिए होती है, बता दे जी हम परचेज कब करें, हम सेल कब करें। मैं आपको वाजह बता दूं, ये मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ हालात आप लोगों के सामने रखने होते हैं कि भाईजान इस सिचुएशन पे ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे जाके होगी। तब मुझे उस वक्त ये वेव्स आ रही थी कि नीचे जाके क्लोजिंग हुआ। हालांकि सबको उस वक्त भी सबके माइंड में होगा, कल भी यही माइंड में होगा कि 2000 के करीब जाके क्लोजिंग होगी इंटरनेशनल मार्केट की। लेकिन मेरे अंदर ये एक वेव्स थी, मुझे फीलिंग थी कि नहीं, हो सकता है ये क्लोजिंग नीचे हो। और वैसा ही हुआ, पिछले हफ्ते 1978 पे क्लोजिंग हुई थी और इस हफ्ते 1968 पे क्लोजिंग हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो मैं फील कर रहा था वो हुआ। लेकिन मुझे अभी भी इस वक्त भी ये लग रहा था थोड़ी सी और नीचे जा सकती थी, मतलब 50 के दरमियान मुझे लग रहा था कि 1950 के दरमियान क्लोजिंग हो सकती है, लेकिन पहले से कुछ कम हुई है। तो ये चीज़ होती है कि हमने एक आइडिया लगाना होता है कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी ये आप अक्सर दोस्तों की वीडियो में सुनते होंगे कि फलां डाटा आ गया, फलां डाटा कुछ नहीं होता। डाटा एक न्यूज़ होती है, उसको हम डाटे का नाम देते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ लफ्ज़। जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई बाहर से पैसे आते हैं ना, इसी तरह उनका भी कोई ना कोई न्यूज़ होती है पॉलिटिकल, या कोई मतलब कोई जैसे इंटरेस्ट बढ़ गया, कम हो गया, टैक्सेस वगैरह के, ये वाली न्यूज़ को हम डाटा का नाम दे देते हैं। इसी तरह वहाँ की न्यूज़ को हम लेके उसकी वजह से वहाँ पे रेट हाई हो जाता है, गोल्ड का या डॉलर का हाई हो जाता है या कम, उसकी वजह से रेट अप डाउन होता है, उसको हम सिर्फ डाटा का नाम देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी वो समझ ले कि डाटा ही है कि अगर पाकिस्तान को कहीं से पैसे मिलते हैं तो रेट डाउन हो जाता है, हमारा डॉलर थोड़ा मजबूत हो जाता है। जैसे ही हम कोई अदायगी करते हैं तो हमारे डॉलर शॉर्टेज हो जाते हैं, उससे जो है ना फिर रेट बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ मैं सर्च करके आप लोगों को, और मार्केट की जो मेरे पास न्यूज़ होती है या मार्केट में जो सूरत हाल होती है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। बाकी आप लोगों ने खुद फैसला करना होता है। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के, एक भाई ने हालांकि मुझे कॉमर्स किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई और ना इस किस्म का कॉमर्स करे, इस वजह से मैं बात क्लियर कर रहा हूँ अपना। और जो दोस्त नए हैं उनको शायद ऐसा लगता है कि मैं वीडियो जो मेरी देखते हो उससे पता नहीं हम कितने डॉलर्स कमा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती इसमें। बस मेरा मकसद ये होता है कि जो दोस्त नए आते हैं उनको ये बताना होता है कि गोल्ड खरीदने से सिर्फ फ़ायदा ही नहीं होता, नुकसान भी होता है इसमें। लोगों की बातें सुन के आ जाते हैं कि गोल्ड खरीद लें तो इसमें बड़ी कमाई है। मैं सिर्फ आप लोगों को बताता हूं कि इस तरीके से ऐसा हो सकता है, इस तरीके से ऐसा हो सकता है, को बहुत ज़्यादा हमें कमाई नहीं होती। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मशवरा गलत है, तो आप भाई कोई और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी और से मशवरा ले सकते हैं। जो मुझे देखना पसंद करते हैं वो देख लें, जो नहीं देखना पसंद करते वो ना देखें। मैंने तो कभी किसी को ज़बरदस्ती ये भी नहीं कहा कि इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जिसका दिल मानता है वो करे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।